नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ आप ये नहीं सीखेंगे कि पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करते हैं या क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं, बल्कि ये भी सीखेंगे कि पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाता है। ठीक है, मैं कुछ आपको पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा और होपफुली उन पॉइंट्स में आप ये ढूंढ पाएंगे कि किस तरह से आप पोर्टफोलियो एक अपना बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो, एग्रेसिव पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना प्लस चर्निंग करना, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के बीच कि एक तरफ तो चर्निंग हो गई, ठीक है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म तक बने रहना है, क्या करना है समझ नहीं आता। तो यहाँ पे आपको सब समझ आएगा। स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। 3 पोर्टफोलियो हम रिव्यू करेंगे, एक पोर्टफोलियो डिटेल में रिव्यू करेंगे जिससे आपको ये पता लगेगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर मिल जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो पोर्टफोलियो अपना ड्रॉप किया है, हेलो सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, माय नेम इज़ अब्दुल, एज 28, मैरिड, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 3000 और ये 2000 और क्वांट स्मॉल कैप 1000। अब देखिए, जो आप क्वांट में डाल रहे हैं ना, नॉर्मली अगर मैं देखूं तो इस पोर्टफोलियो को अच्छा बनाया जा सकता है कि आप अपना 1000 यहाँ शिफ्ट कर दें और सब में 2-2 हज़ार रुपये डलता रहे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को मैं ये बोलता हूँ हमेशा से कि आप सबसे पहले ना रिटर्न्स के पीछे भागने की बजाय 1 साल, सिर्फ 1 साल, ज़्यादा नहीं, 1 साल रिटर्न्स के पीछे मत भागो, सिर्फ ट्रस्ट गेन करो म्यूचुअल फंड के अंदर। क्योंकि शुरुआत में अगर नुकसान हो गया या शुरुआत में नेगेटिव चला जाता है ना आपका पोर्टफोलियो, तो ट्रस्ट उठ जाता है उस चीज़ से जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और फिर आप म्यूचुअल फंड छोड़ के एफडी में जाओगे। इससे अच्छा ये है कि अभी इस पोर्टफोलियो को ऐसे ही चलने दें। फ्यूचर में आपको लगे, ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नजर आए कि आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उससे ऊपर काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न्स मिल गया है, तो आप अपनी 1000 SIP निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में कम करके कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इधर आप शिफ्ट कर सकते हैं स्मॉल कैप में। समझ आ गया? अब चलते हैं आगे। ये पोर्टफोलियो हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने लार्ज कैप ले रखा है, नेक्स्ट 50 ले रखा है, पराग पारिक ले रखा है, स्मॉल कैप और मिड कैप। एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि ये तीनों फंड लार्ज कैप में पैसा डालते हैं, तीनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, तो इनमें से 2 रखेंगे, 1 सेल करेंगे, बाकी 10,000 की SIP 2,500 रुपये इस हिसाब से हम चला लेंगे। ठीक है, तो वो भी डिटेल में आगे जाके हम चेक करते हैं। नीचे अब ये पोर्टफोलियो, सर आई एम कॉलेज स्टूडेंट, ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स, पराग पारिक 500, निप्पॉन इंडिया 500। ठीक है, शुड आई इन्वेस्ट 500 इन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप? येस यू कैन इन्वेस्ट। और एंड दी अदर, वेयर शुड आई इन्वेस्ट? देखो, अब मुझे पता है ये एडवाइस आप नहीं मानने वाले किसी भी एंगल से, और लेकिन हाँ, एडवाइस मैं दे ज़रूर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद कुछ सेल नहीं कर रहा, मैं कोई कोर्स सेल नहीं करता आपको, मैं कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बोलता कि आप ये ले लो आपको इतने की वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो अभी तक तो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि ये 1000 आप अपनी लर्निंग में लगाना शुरू करो। अपने आप पे इतना हार्श मत जाओ कि आप अभी कॉलेज में हैं, खुद का शायद आप कुछ अर्न ना कर रहे हो या कर भी रहे हो तो बहुत कम, तो अभी अपने पे इतना हार्श जाने की ज़रूरत नहीं है। 2000, 3000 कभी कभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर 5000 इकट्ठा करा, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार लमसम कर दिया। मुझे पता है जो चीज़ें मैं नॉर्मली बोलता हूँ उसके अगेंस्ट जाके ये बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि लमसम छोड़ो, आप SIP कीजिए, सब डिसिप्लिन बनता है ये वो, लेकिन आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस रखिए बजाय कि रिटर्न्स पे। सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड लीजिए अपनी रिसर्च वर्क से। ओके, तो आपने जो 3 म्यूचुअल फंड ले लिए वो चलाते रहिए अभी के लिए। बाकी आपने जो ये सिलेक्शन किया है ये कोई बुरा सिलेक्शन नहीं है, आप 500-500 रुपये इसी में भी बढ़ा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 500-500 इन दोनों में बढ़ा दो। पराग पारिक टैक्स ELSS वाला लिया क्यों है आपने? लेना की ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसमें रहने दो, अब मत बढ़ाओ और एक मोतीलाल ले लो। चलिए, अब इस पोर्टफोलियो को हमने कहा था कि रिव्यू करेंगे डिटेल में, तो इस पोर्टफोलियो को हमने क्या करा, मिड कैप में पैसा डाला, निफ्टी नेक्स्ट में, पराग पारिक में, SBI स्मॉल कैप में। हमने जो नॉर्मल इंडेक्स फंड था वो उड़ा दिया और उसमें 2,500 रुपये नेक्स्ट 50 में, पराग पारिक में 1,500, तो टोटल 4,000 यहाँ चला गया। 3,000 हमारा स्मॉल कैप में और 3,000 हमारा HDFC मिड कैप में। ठीक है, अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ है, मुझे नहीं पता ये कैसे बना, इसलिए मैं इस पोर्टफोलियो को बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ कि ये ब्लेंड स्टाइल बन गया। हमने कोई वैल्यू फंड ऐड भी नहीं किया, तो इसमें से हो सकता है HDFC या फिर एक मेजर पोर्शन जिसके अंदर जा रहा है SBI स्मॉल कैप, ये वैल्यू के हिसाब से चल रहे हों।
और मेनली आपका पैसा लार्ज कैप और मिड कैप में ही जा रहा है, स्मॉल कैप में उतना ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल परसेंटेज आपका 16-17 के आसपास होगा। ओके, तो अब नीचे चलते हैं, जियोग्राफिक आपकी देखते हैं। यहाँ पे 2% हमें पराग पारिक की वजह से मिल रहा है, जो कि बहुत मेजर नहीं है, तो ओके है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल सेक्टर में आपका 25% जा रहा है, इंडस्ट्रियल में 19%, कंज्यूमर में 17%, मटेरियल में 12%, टेक्नोलॉजी में 8%। अब आपको ना ये वाली जो ये सेक्टर आपको मिल रहे हैं ना टॉप 5 में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं, या फिर बोलूँ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आपको मिल रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर भी आपको 6% तक मिल रहा है, तो इसमें अच्छी बात है। अब हम देखेंगे इक्विटी स्टॉक्स में किन किन में आपका पैसा जा रहा है। आपका सबसे ज़्यादा पैसा भारत इलेक्ट्रॉनिक, ट्रेंट, पावर फिनकॉर्प, HDFC, बालकृष्ण इंडस्ट्री, REC, निफ्टी 50 में पैसा जा रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेंट वैसे भी बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं बहुत लोगों को बोलता भी हूँ कि ये ट्रेंट स्टॉक, अगर आप रिसर्च वर्क करते हैं तो ट्रेंट की रिसर्च कीजिए और उसको बाय कीजिए रिसर्च के बाद अपनी, अगर आपको ठीक लगता है तो ट्रेंड आपके पास ऑलरेडी है, तो मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन रहा है। टॉप के स्टॉक्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, और जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है वो भी बढ़िया है, यहाँ तक भी नहीं जा रहा। 4 म्यूचुअल फंड्स बहुत बढ़िया है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। मिलते हैं अगली वीडियो में।